साथियों नेक्स्ट 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत बेस पे आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपने मोटिवेशन, ऐसा वक्त लाओ जो आपको ताने मारने में आपका वक्त देते हैं। साथियों ऐसा वक्त लाओ जो लोग आपको ताने मारने में वक्त देते हैं उन्हें आपसे मिलना पड़े, आपसे वक्त मांगकर। साथियों इसे जज्बे के साथ आप चालू करते हैं। प्रतिशत का नया टॉपिक, प्रतिशत का नया टॉपिक चालू करते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन, यदि एक शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। ध्यान देंगे साथियों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, यदि एक शहर की जनसंख्या 20% है, 20% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे हल करते हैं ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो आपका प्रतिशत दिया गया, सिखाया गया प्रतिशत को भिन्न बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में बदलना। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे। प्रतिशत को जब भिन्न में आप बदल देंगे तो 20% दिया गया है, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100। हल करेंगे तो 20 से कटेगा 1/5। ध्यान देंगे यहां से आपको जाएगा 20% का मतलब 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/5। अब ध्यान देंगे जब आपका जनसंख्या बेस पे आधारित प्रश्न होगा तो आप इनका क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या 5 है। जो नीचे आपका मान होता है, जो बटे में हर में जो मान होता है उसको वर्तमान जनसंख्या हो जाता है। 5 जनसंख्या पे 1 जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। 5 जनसंख्या कितनी जनसंख्या की वृद्धि? 1 जनसंख्या की वृद्धि। 20% का मतलब 1/5 है। यहाँ पे कहने का मतलब है कुल जनसंख्या 5 है, 5 जनसंख्या के पीछे 1 जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जब 5 पर 1 की वृद्धि करेंगे तो आपका भिन्न हो जाएगा 6/5। 6/5। पहले प्रारंभिक जनसंख्या 5 थी, 1 की वृद्धि होगी तो जनसंख्या 6 हो जाएगी। तो इनका क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष दिया गया, समय 2 वर्ष दिया गया तब वर्ग निकालेंगे, समय 3 वर्ष दिया गया तब घन निकालेंगे। जितना समय दिया जाएगा उस भिन्नता उससे उतनी बार गुणा कर दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 6/5 गुणे 6/5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समय 2 वर्ष दिए गए हैं। इनका मान हो जाएगा 6 का वर्ग 36/5 का वर्ग हो जाएगा 25। जो आपका प्रारंभिक जनसंख्या होगा 25 प्रारंभिक जनसंख्या हो जाएगी और 36 जो हो जाएगी बाद की जनसंख्या हो जाएगी। इसी बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 प्रारंभिक जनसंख्या हो जाएगी, 36 बाद की जनसंख्या हो जाएगी। पहले की जनसंख्या मतलब वर्तमान जनसंख्या
दिए गए यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कहने का मतलब जो 25 दिया गया है, 25 का जो अनुपात है वो 10,000 के बराबर है। यहाँ से आप एक का अनुपात निकालेंगे तो एक का अनुपात बन जाएगा 25 से काट देंगे 25 चौका 100 400। एक का जो अनुपात बन जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। आज से पूछा गया 2 साल की जनसंख्या, यदि वर्तमान जनसंख्या 25 के अनुपात में है तो 2 साल की जनसंख्या 36 के अनुपात में हो जाएगी। एक का अनुपात 400 है तो 36 का अनुपात हो जाएगा 36 गुणे 400। इनका गुणा करवा देंगे, 4 छक 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 12 2 14, यहाँ इसके बाद डबल 0। साथियों 2 साल के बाद जो जनसंख्या होगी वो 14,400 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 14,400। एक बात फिर समझिए, दिए गए यदि एक शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। कितना है 10,000। तो पॉइंट समझेंगे, परसेंट में वृद्धि दी है 20% की वृद्धि। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न बना लेंगे, 20% को लिख सकते हैं 1/5। परसेंट का मतलब ये होता है बटे 100, तो 20/100 कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। इनको हल कर देंगे तो इसका मतलब है 5 जनसंख्या पे 1 जनसंख्या की वृद्धि। तो 5 जनसंख्या पे 1 जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 6/5। समय जितना वर्ष देता है उतनी बार क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। समय 2 वर्ष है इसीलिए 6/5 का गुणा 2 बार करा देंगे, 6/5 गुणे 6/5। इनका गुणा करा देंगे, 6 गुणे 6 करेंगे 36, 5 गुणे 5 करेंगे 25। जो आपका हर होता है, हर प्रारंभिक जनसंख्या होती है। 25 कहने का मतलब 25 प्रारंभिक जनसंख्या है, 36 बाद की जनसंख्या है। 25 का जो अनुपात है ये दिया गया 10,000 है, मतलब 25 का मान 10,000 के बराबर है। 25 से भाग कर देंगे तो 1 का मान 400 हो जाएगा। 36 का मान पूछा गया है, अगर 1 का मान 400 है तो 36 का मान 36 गुणे 400, आपका उत्तर हो जाएगा 14,400। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी जाती है, 14,400 बन जाती। आया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5,000। चलिए साथियों देखते हैं क्या होता है। यदि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। तो इसको भी इसी सेम प्रकार से करेंगे। 10% दिया गया है, आप 10% को क्या कर देंगे, भिन्न बना देंगे तो हो जाएगा 1/10। 10% का मतलब 1/10। यहाँ से वृद्धि आप करेंगे 10 पर 1 की वृद्धि तो हो जाएगा 11/10। 11/10 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, समय 2 वर्ष दिया है, समय जितना वर्ष दिया जाएगा उतनी बार गुणा करा देते हैं। तो 11/10 का गुणा 2 बार करेंगे, 11/10। इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 121 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा पहले की जनसंख्या या वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या का मान 100 हो जाएगा, बाद की जनसंख्या हो जाएगी, बाद की जनसंख्या 121। आपके क्वेश्चन में दिया गया वर्तमान जनसंख्या दिया गया, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 5,000 है। कहने का मतलब जो 100 है, 100 का मान दिया गया, 100 का मान कितना है, 5,000 है। तो आप कहेंगे सर जो 100 का अनुपात है, 100 का अनुपात 5,000 है। यहाँ से आप 1 का अनुपात निकालेंगे तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 का अनुपात 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, अगर 1 का अनुपात 50 हो गया है तो क्या होगा,
121 का मान निकालेंगे, बाद की जनसंख्या 121 है तो 121 का मान निकालेंगे, 121 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करा देंगे, 5 के अंदर 5, 5 दूना 10 के 0 और 5 के अंदर 5, 5 एक 6050। साथियों आपका जो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 6050 हो जाती। आया समझ में? फिर से देखिए फिर से, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 5000 है। पॉइंट को समझिए, जो आपका प्रतिशत दिया गया प्रतिशत को भिन्न बना देंगे। प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न बना देंगे। 10% है, 10% को भिन्न बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो गया, 1/10। इनके कहने का मतलब है 10% का मतलब है 1/10। इसका तात्पर्य जब 10 जनसंख्या होगी, 10 जनसंख्या में एक जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। 10 जनसंख्या पे एक जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। जब 10 पर 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11/10 हो जाएगा। समय जितनी बार दिया जाएगा उतनी बार गुणा करा देंगे, उतनी बार क्या करा देंगे, गुणा। समय 2 वर्ष दिया, इसका मतलब 11/10 का गुणा 2 बार करा देंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11 करेंगे 121, 10 गुणे 10 करेंगे 100, 121/100 हो गया। जो हर होता है, नीचे जो मान होता है वो प्रारंभिक जनसंख्या होती है। क्या होती है, प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या है कितनी, 100। कितना है, 100। इसके बाद दिया गया है बाद की जनसंख्या 121। कहने का मतलब जब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आएगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 121 के अनुपात में होगी। वर्तमान जनसंख्या का अनुपात 100 है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात 121 है। 100 का मान दिया गया। देखिए यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है 5000 है, तो ध्यान देंगे ये जो 100 है यही तो वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान जनसंख्या 100 का जो अनुपात है वो 5000 है। 1 का अनुपात निकालेंगे, 2 0 कैंसिल कर देंगे, 1 का मान 50 बन जाएगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना, 121 के अनुपात में। अगर 1 का अनुपात 50 है तो 121 का अनुपात हो जाएगा 121 गुणे 50। 121 गुणे 50 करेंगे 6050। 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 6050। आया समझ में, आया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? गांव की जनसंख्या क्या होगी? यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, यदि गांव की जनसंख्या 1 लाख है तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 10% की दर से बढ़ रही है, एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। चलिए ध्यान देते हैं, जब इनको हल करेंगे तो कितने की वृद्धि है? वृद्धि कितने की है? 10% की है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 10% को 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/10। कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। जितना वर्ष समय होता है उतनी बार क्या कराते हैं? गुणा। अब 10 पे 1 की वृद्धि होगी तो मतलब कितना हो जाएगा? 11/10। 11/10 इनका मल्टीपल कराएंगे कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 1331 बटे कितना हो गया? कितना हो गया? 3 0। यहाँ से आपका बन जाएगा
11/10 करेंगे तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, समय 3 वर्ष है इसीलिए इनका गुणा 3 बार, तो हो गया 1331 बटे कितना 1000 हो गया। आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1000 का मान दिया गया है। जो हर होता है ये प्रारंभिक जनसंख्या होता है और जो बाद की जनसंख्या होती है वो ऊपर वाला मान होता है। प्रारंभिक जनसंख्या 1000 का मान दिया गया, 1000 का जो मान है 1 लाख के बराबर है। ठीक है, कितना है 1 लाख है। यदि 1000 का मान 1 लाख दिया गया है तो आप कहेंगे सर 1 का मान कितना बनेगा, 1 का मान 1 का जो अनुपात बनेगा वो 100 बनेगा। 1 का अनुपात कितना बनेगा 100 बनेगा। कितने का मान पूछा गया, 3 वर्ष बाद का मान पूछा। 3 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 1331 है। यदि 1 का मान 100 है तो 1331 का मान कितना हो जाएगा 1331 गुणे 100। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 1331 के बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। आया समझ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यदि एक कस्बे की जनसंख्या, यदि एक कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या यदि कस्बे की जनसंख्या 14.2/7% की दर से बढ़ रही है, दर से बढ़ रही है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जबकि 3 वर्ष बाद कस्बे की कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जबकि 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे। यदि एक कस्बे की जनसंख्या 14.2/7% की दर से बढ़ रही है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जबकि 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 5,12,000 हो जाती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए एक बार खुद से। चलिए ध्यान देते हैं। यदि एक कस्बे की जनसंख्या 14.2/7% की दर से बढ़ रही है
तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 5,12,000 हो जाती है। ध्यान समझिए, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इस बार देगा। पहले जब सवाल हल करते तो उसमें प्रारंभिक जनसंख्या दी जाती थी, इस बार बाद की जनसंख्या दी गई है। कितने की वृद्धि दी गई है? 14/2/7%। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न बना देंगे। आप करें सर 14/2/7% की वृद्धि है, तो इनके कहने का मतलब इनको लिख सकते हैं 14×7 = 98, 2 करेंगे कितना? 100/7। 100/7% आपका दिया गया है। इनको हल कर देंगे तो हो जाएगा 100/7 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इनको हल करेंगे 100 से 100 जाएगा और 1/7 हो जाएगा। बात समझिए, 14/2/7% को आप 1/7 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 1/7। कहने का मतलब 7 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। 7 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर अगर 7 पे 1 की वृद्धि होगी कितना बन जाएगा? 8/7। अब आपको सिखाया गया है समय जितना वर्ष होता है उतनी बार गुणा करा देंगे। तो 8/7 का गुणा कितनी बार कराएंगे? 8/7 का गुणा 3 बार कराएंगे, क्योंकि समय 3 वर्ष दिया गया। तो हो जाएगा 8/7, इनका जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 512 बटे हो जाएगा 343। 7 का गुणा 7×7 करेंगे 343, 8×8 करेंगे 512। ये है बाद की जनसंख्या का अनुपात 512 और प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात है 343। 512 का मान दिया गया है। 512 का जो मान है वो कितना दिया गया है? 512 का जो अनुपात दिया गया है 5,12,000। तो 512 से इसको काटेंगे, एक बार में 1 का मान 1000 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान 1000 हो जाएगा। आपके सवाल में पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है? बाद की जनसंख्या का अनुपात 512 था और 512 का मान 5 दिया गया 5,12,000। 1 का मान हो जाएगा 1000। आपके क्वेश्चन में 343 का अनुपात पूछा गया है, तो हो जाएगा 343 गुणे 1 का अनुपात 1000, तो इसमें 1000 से गुणा करा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 3,43,000। कहने का मतलब शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,43,000 थी। क्वेश्चन है समझ में? एक बार फिर समझते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 14/2/7% की दर से बढ़ रही है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 5,12,000 हो जाती। ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। वृद्धि है 14/2/7%। 14/2/7% को लिख सकते हैं 100/7%। इनको हल कर देंगे 1/7। कहने का मतलब 7 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की वृद्धि है। जब 7 पर 1 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 8/7। आपका प्रारंभिक मान 7 और बाद का मान 8 हो जाता है। कितने समय पे? 3 वर्ष पे। जितना वर्ष दिया जाएगा उतनी बार गुणा करा लेंगे। 8/7 का गुणा 3 बार कराएंगे तो हो जाएगा 8×8 करेंगे 512 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 7×7 343 हो जाएगा। बाद की जनसंख्या दिया गया, ऊपर वाला मान बाद की जनसंख्या होती है और नीचे वाला मान जो होता है प्रारंभिक जनसंख्या होती है। बाद की जनसंख्या 512 है। 512 का जो अनुपात है वो 5,12,000 है। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 512 से 512 कट जाएगा, 1 का मान 1000 हो जाएगा। सवाल में पूछा गया प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात 343 है, तो 343 को 1000 कर देंगे, 3,43,000 आपका उत्तर हो जाता है। आया समझ में? अगला सवाल हल करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे।
यदि एक नगर की जनसंख्या 33 सही 1/3% की दर से बढ़ रही है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 64,000 हो जाती है। नगर की जनसंख्या 64,000 हो जाती है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या आपको ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, उत्तर निकालिए, फिर देखिए आपको उत्तर आता है कि नहीं। चलिए ध्यान देते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 33.3% की दर से बढ़ रही है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 64,000 हो जाती है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। 33 सही 1/3%, इसको आप लिख सकते हैं 33 3 99 100 100/3% बोल सकते हैं। इसको आप 1/3 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1/3। आपका जो भिन्न हो जाएगा 1/3। कैसे 1/3 सर हो गया? तो 100/3% जो आपको दिया गया है, इस जो प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो 100/3 गुणे 1/100। अब यहाँ 100 से 100 को काट देंगे 1/3 आपका हो जाएगा। कहने का मतलब 3 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। 3 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो यहाँ आप कहेंगे सर बन जाएगा 4/3। अब 4/3 आपका भिन्न बन गया। प्रारंभिक मान 3 और बाध्यकारी का मान 4 हो गया। इनका मल्टीपल कितनी बार करेंगे? इनका गुणा कितनी बार कराएंगे? इनका गुणा उतनी बार कराएंगे जितना समय दिया जाता है। कितना समय दिया गया? समय 3 वर्ष दिया गया। जब समय 3 वर्ष दिया गया, कहने का मतलब 4/3 का गुणा 3 बार करेंगे। आप 4/3 का गुणा 3 बार कराएंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3। इनका हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 64/27। ठीक है। यदि क्या होता है 64 का मान दिया गया है, बाद की जनसंख्या दी गई है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 64,000 है। 64 का मान कितना दिया गया है? 64 का जो अनुपात है वो 6400 दिया गया है, 64,000 दिया गया है। 1 का अनुपात निकालेंगे, 1 का अनुपात 1000 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक जनसंख्या जो होगी 3 साल पहले की जो जनसंख्या होगी, तो ध्यान देंगे नगर की जो वर्तमान जनसंख्या वो हो जाएगी 27 गुणे 1000। कहने का मतलब 27,000 नगर की वर्तमान जनसंख्या है। आया प्रश्न समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? किसी भाई को कोई दिक्कत? साथियों अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि हमारा आज का सेशन कैसा चल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, पढ़ करके मजा आ रहा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जिला की जनसंख्या 11 सही 1/9% की दर से
घट रही है, घट रही है। ध्यान देंगे, एक जिला की जनसंख्या 11.1/9% की दर से घट रही है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, नगर में जिला की अच्छा 3 वर्ष बाद जिला की जनसंख्या तीन वर्ष बाद जिला की जनसंख्या 5,51,200। 3 वर्ष बाद जिला की जनसंख्या 51,200 हो जाती है। तो जिला की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक जिला की जनसंख्या 11.1/9% की दर से घट रही है। तो 3 वर्ष बाद जिला की जनसंख्या 51,200 हो जाती है। तो जिला की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी साथियों? इसका उत्तर आप लोग बताइए। 729 बताइए। वेरी गुड, ध्यान देते हैं। एक जिला की जनसंख्या 11.1/9% की दर से घट रही है। पहले हम लोग सवाल पढ़े थे कि संख्या बढ़ती थी, इस बार क्या दिया है? घट रही है। तो 3 वर्ष बाद जिला की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो जिला की वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है। आप कहेंगे सर जो प्रतिशत दिया गया प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे। 11.1/9% जो आपका दिया गया है, इसको जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मान 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/9। सर कैसे 1/9 आया? हो जाएगा 100/9% आप बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसको जब 100/9% बोलेंगे, परसेंट का मतलब 1/100। 100 से 100 काट देंगे तो 1/9 आपका बचेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप कहेंगे सर 11.1/9% का जो मान है, इसको हम लोग 1/9 बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप 1/9 बोल सकते हैं। जनसंख्या क्या हो रही है? सर जनसंख्या तो घट रही है। अगर घट रही है इसका मतलब 9 जनसंख्या के पीछे एक जनसंख्या की कमी हो रही है। अगर 9 में से एक की कमी हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 8 कहेंगे सर, इसका भिन्न हो जाएगा 8/9। 8/9 अब आपका भिन्न मिल गया। समय जितना वर्ष दिए जाएगा उसका क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो 8/9 का गुणा कितनी बार कराएंगे? 3 वर्ष बाद कह रहा है। इसका मतलब 3 बार इसका गुणा कराएंगे। कितनी बार? 3 बार। तो जब इनका 3 बार गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 512/729। ठीक है, आपका बाद का जो मान है 3 वर्ष बाद जो है 512 का अनुपात होता है, वर्तमान अनुपात 729 होता है। ठीक है, इनका मान दिया गया 512 का मान दिया गया। कितना दिया गया है सर? 512 का जो मान है ना, 512 का मान दिया गया है 51,200। तो आप यहाँ से 1 का अनुपात निकालेंगे, 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 100 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो कितना, सॉरी प्रारंभिक जो जनसंख्या होगी 729 के अनुपात में है, तो 729 गुणे 100 बन जाएगी। इनको हल कर देंगे कितना हो जाएगा? 729 के बाद 00 72,900 जिला की वर्तमान जनसंख्या है। जिला की वर्तमान जनसंख्या 72,900 है। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए साथियों, ठीक है, आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर। जय हिंद साथियों।